हेलो गाइज, वेलकम टू मेधा सल्दवानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड ज्योग्राफी की। उत्तराखंड ज्योग्राफी में हम पार्ट 1 को गाइज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेधा सल्दवानी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए। प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर लेक्चर मिल जाएगा। इसके अलावा सभी विषयों के आपको वहाँ पर लेक्चर मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, सिर्फ मेधा सल्दवानी सर्च करना है और उसकी प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है ना। तो आज जो बात करेंगे, लेक्चर 2 रहेगा ज्योग्राफी का। तो उत्तराखंड का इसमें जो कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर है। गाइज, ये जो अभी हम उत्तराखंड एंड इंट्रोडक्शन, उत्तराखंड एक परिचय, आज ये पार्ट 2 है। तो गाइज, यहाँ से आपके 2 या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। इसलिए इन 2 लेक्चर जो शुरुआत के हैं, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं गाइज। एग्ज़ाम में 2 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से बनते हैं, इस बात की श्योरिटी है, ठीक है ना। तो ये दोनों लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जो आगे हम बात करेंगे उत्तराखंड का भूगोल एवं भौगोलिक संरचना, यानी कि ये ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड, इसको हम पार्ट 3 में कवर करेंगे, लेक्चर 3 में कवर करेंगे। तो गाइस, जो उत्तराखंड का टोटल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल मामले में देश में 19वां स्थान रखता है। जो भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, तो 19वां, यानी कि कुल जो है 1.69% एरिया उत्तराखंड के पास है। अगर राज्य के आकार की बात करें गाइस, तो आयताकार आकार है, ठीक है ना। आयताकार आकार है राज्य का। और पर्वतीय भाग जो है गाइस 86.07% जो है पर्वतीय एरिया है। और हिल एरिया है, बोल सकते हैं 13.93% मैदानी इलाका है। कल हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में 2 मैदानी ज़िले हैं करके, ठीक है ना। तो मैदानी भाग कितना है यहाँ पर 13.93% जो है यहाँ पर ये मैदानी भाग है। तो मैदानी ज़िले में हमने पढ़ा था हरिद्वार और उधम सिंह नगर, 2 मैदानी ज़िले थे, याद रखना। 1874 में जो है ना, लगभग 60% जो दुर्गम एरिया है, यहाँ पर राजस्व पुलिस व्यवस्था जो है लागू हो गई यहाँ पर। और कुमाऊं में ये राजस्व व्यवस्था इसलिए क्योंकि जो कुमाऊं कमिश्नर थे, तत्कालीन कमिश्नर, उन्होंने जो है 1874 में ट्रेल होंगे या, ठीक है, तो उन्होंने जो सोचा कि जो पहाड़ की जनता है, पहाड़ की जनता हेतु ये जो पहाड़ की जनता है, एक तो ये सीधी सादी है, इसलिए यहाँ पर जो है पुलिस व्यवस्था को लागू न करके गाइज यहाँ पर जो है इस पटवारी व्यवस्था को लागू किया जाए, राजस्व व्यवस्था को लागू किया जाए। इसलिए जो है यहाँ पर ये राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया 1874 में। कुमाऊं में जो वन कानून है 1931 में आया, जिसमें वन पंचायत में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। और उस समय जो है ना, ये जब ये वन कानून आया था, अच्छा, तो 1931 में आया था। लेकिन जो वन पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया 50%, ये BC खंडूरी थे मुख्यमंत्री, उनके समय में ये दिया गया है। कहीं कहीं गई ये 61% आपको मिलेगा। जो ये रेशियो है राजस्व पुलिस व्यवस्था का, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है ना। आगे जब कमिश्नर का कार्यकाल पढ़ेंगे तब हम देखेंगे डिटेल में कि किसने इसे चलाया था करके। आगे जो है गाइज है उत्तराखंड की कुल जनसंख्या। तो गाइज, उत्तराखंड की कुल जनसंख्या है 1,86,292। देश में जनसंख्या मामले में 0.83%, टोटल देश की जो जनसंख्या है उसका 0.83%। लेकिन क्षेत्रफल है देश का 1.69% उत्तराखंड के पास। तो गाइस, जनसंख्या मामले में देश में 20वां स्थान है। और कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में जो जनसंख्या का रेशियो है 58.07 जनसंख्या गढ़वाल में है प्रतिशत में, और कुमाऊं में 14.93% जनसंख्या, यानी कि गढ़वाल मंडल में ज़्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन रहती है उत्तराखंड की। जो मुस्लिम आबादी है गाइज उत्तराखंड में 13.9% है। और टोटल जो जनसंख्या वृद्धि दर है ये है 18.81%। जनसंख्या वृद्धि दर है 18.81%। सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है ये उधम सिंह नगर में हुई है 33.43%। सबसे कम वृद्धि वाले राज्य हैं जिला पौड़ी -1.41%, और अल्मोड़ा -1.12%।
8% के साथ अल्मोड़ा जो है, ये दो जो है न्यूनतम वाले जिले और सर्वाधिक उधम सिंह नगर। पुरुष जो है गाइज 51,37,773, महिला जनसंख्या 49,48,519, प्रति जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में है गाइज 189 189। जिले में सर्वाधिक जो जनसंख्या है प्रति व्यक्ति ये वर्ग किलोमीटर में तो हरिद्वार 801 और सबसे कम है उत्तरकाशी। कितना है उत्तरकाशी में? सो गाइज उत्तरकाशी में है हमारा 41। अच्छा, जो पुरुष साक्षरता है ना, यहाँ पर जो हमने पुरुष डाटा पढ़ा कितना 51,37,773। अगर इसका रेशियो प्रतिशत में निकालेंगे तो 50.93 बनेगा। वहीं महिला 49,48,519 तो 49.07% ये महिला जो है जनसंख्या है। ठीक है ना, लगभग जो है, थोड़ा ज़्यादा गैपिंग नहीं है। तो गाइज इसलिए जो है ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ना, ये है हरिद्वार। ठीक है, तो हरिद्वार में जो है टोटल उत्तराखंड का 19.7% जो है जनसंख्या रहता है। न्यूनतम में है रुद्रप्रयाग 2.244, टोटल उत्तराखंड की जनसंख्या का 2.44 यहाँ पर निवास है। टॉप 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले गए, जैसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं वहाँ पर जो है सीरियल में सेट करना होता है। तो हरिद्वार टॉप में है, देहरादून देन उधम सिंह नगर तीसरे में है, नैनीताल चौथे में, पौड़ी। ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 ज़िले हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अब जो है टॉप 5 न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले, तो उत्तरकाशी 2.44% के साथ सबसे नीचे है, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी और चमोली। ठीक है, तो गाइज ये हैं हमारे न्यूनतम 5 जनसंख्या वाले ज़िले। लेकिन जो राज्य की जो लगभग आधी जनसंख्या है 52.10%, मात्र 3 ज़िले, ये 3 ज़िले हैं देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में निवास करती है। इस बात को भी थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा गाइज जो सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िले हैं 5, तो हरिद्वार तो है ही 801 के साथ टॉप में है। हरिद्वार के बाद में उधम सिंह नगर, देन देहरादून, देन नैनीताल एंड अल्मोड़ा सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िले में। अगर न्यूनतम जनघनत्व वाले में बात करें तो न्यूनतम जनघनत्व में उत्तरकाशी जो कि हमने पढ़ा था 41। ठीक है, इसके बाद में चमोली, फिर पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। लगभग रुद्रप्रयाग का जो है 122 है। ठीक है, जिलेवार विवरण में हम इसे कवर करेंगे। सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि दर वाले टॉप जिले हैं, इसमें उधम सिंह नगर टॉप पर था। ठीक, देन देहरादून, देन हरिद्वार, देन नैनीताल और देन चंपावत। ठीक है, तो ये टॉप 5 दशकीय वृद्धि दर वाले हैं। इसके अलावा जो टॉप 5 न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य हैं, इसमें पौड़ी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, टिहरी, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग को आप शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है गाइज उत्तराखंड की जो ग्रामीण जनसंख्या है लगभग 70% है। साक्षरता दर जो है यहाँ पर 76.31% है ग्रामीण जनसंख्या की। बात करें शहरी जनसंख्या की तो लगभग 30%, और साक्षरता दर है शहरी जनसंख्या की 84.45%। चलिए आगे बात करते हैं आप। जो साक्षरता दर है उत्तराखंड की, ये है 78.82%। 78.82% साक्षरता दर देश में 17वां स्थान है। साक्षरता दर में देश में 17वां स्थान है। पुरुष साक्षरता है 87.40%, और महिला जो जनसंख्या साक्षरता है, महिला साक्षरता है 70%। ठीक है ना, 70% महिला साक्षरता है। लेकिन जो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिला है गाइस, ये है देहरादून 84.25% के साथ टॉप पर है। इसके बाद जो है देहरादून के बाद आएगा नैनीताल, फिर आएगा चमोली तीसरे नंबर में, पिथौरागढ़ चौथे, पौड़ी पाँचवें 82.02% के साथ पौड़ी पाँचवें। लेकिन देहरादून टॉप में, दूसरा नैनीताल, तीसरा चमोली, चौथा पिथौरागढ़ और पाँचवा पौड़ी गढ़वाल। लेकिन जो न्यूनतम है
न्यूनतम में उधमसिंह नगर आएगा गाइज 73.10%, सेकंड में हरिद्वार 73.43%। इसके बाद जो है तीसरे में आएगा उत्तरकाशी, चौथे में आएगा टिहरी और पाँचवें में आएगा चंपावत। ठीक है, लेकिन इसमें जो 2 ज़िले ऐसे हैं जो जिनकी साक्षरता दर जो राष्ट्रीय स्तर की साक्षरता दर है 74.04%, उससे भी कम है। तो गाइज 2 ज़िले इम्पोर्टेंट हैं, हरिद्वार और उधमसिंह नगर। पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि उत्तराखंड राज्य के ऐसे ज़िले जिनकी साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से भी कम है, तो उधमसिंह नगर और हरिद्वार ये ज़िले हैं। आगे सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला ज़िला तो देहरादून ही है। महिला साक्षरता में भी, कुल साक्षरता में भी देहरादून टॉप पर है 78.54% के साथ। न्यूनतम साक्षरता उत्तरकाशी 62.35% के साथ। सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता वाला ज़िला है रुद्रप्रयाग 93.90% के साथ रुद्रप्रयाग है। ठीक है ना। अच्छा, जो न्यूनतम में है उत्तरकाशी है महिला साक्षरता में। इसके अलावा जो महिला साक्षरता में अन्य ज़िले हैं, थोड़ा सा इनको भी कवर कर लेते हैं। वो गाइज यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं, हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता में है देहरादून टॉप में। देहरादून के बाद नैनीताल आएगा, नैनीताल के बाद तीसरे में पौड़ी गढ़वाल, फिर चमोली चौथे पे और पिथौरागढ़ पाँचवें में आएगा 72.97% के साथ। न्यूनतम साक्षरता महिला में आएगा उत्तरकाशी टॉप पर 62.35% न्यूनतम यहाँ पर है। इसके बाद में आएगा टिहरी, देन उधमसिंह नगर, देन हरिद्वार, देन चंपावत। चंपावत जो है 68.05% के साथ 5वें स्थान पर रहेगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है गाइज रुद्रप्रयाग 93.90% के साथ पहले स्थान पर है। दूसरे में आएगा पौड़ी, ठीक है, दूसरे में आएगा चमोली रुद्रप्रयाग के बाद, देन अल्मोड़ा, देन पिथौरागढ़, पाँचवें में आएगा पौड़ी। 5वें नंबर का होगा यहाँ पर पौड़ी। ठीक है ना। न्यूनतम पुरुष साक्षरता में हरिद्वार जो है नंबर 1 81.04% के साथ हरिद्वार। अच्छा गाइज, इसको थोड़ा सा कलेक्शन कर लेना। यहाँ पर हरिद्वार की जगह आप जो है उधमसिंह नगर को कर लेना टॉप पे। ठीक है, फर्स्ट हरिद्वार हो गया, हरिद्वार के बाद उधमसिंह नगर, देन उत्तरकाशी, देन देहरादून, देन टिहरी गढ़वाल। ये जो है 4 ज़िले इसके बाद, लेकिन हरिद्वार पहले आ गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना। अब बात करेंगे आगे लिंगानुपात की। लिंगानुपात की बात करेंगे आगे। सो गाइज हरिद्वार यहाँ हो गया और उधर जो होगा ना उत्तरकाशी हो जाएगा महिला में। ठीक है ना। यहाँ पर न्यूनतम हरिद्वार, तो महिला में उत्तरकाशी 62.3% के साथ ये महिला डाटा होगा। इसको ऊपर हमने पूरा क्लियर कर लिया है, तो थोड़ा सा इसको देख लेना। लिंगानुपात है 963। ठीक है, 7 ज़िले जो हैं ऐसे हैं जो 1000 से प्लस लिंगानुपात का रेशियो रखते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा 1139, न्यूनतम है हरिद्वार 880। ठीक है, लेकिन 6 ज़िले ऐसे हैं जो 1000 से कम जो है इनका रेशियो है। अच्छा, राज्य में लिंगानुपात में टोटल 1% की वृद्धि की गई है अगर 2001 के से हम कंपेयर करें तो। अच्छा, टॉप लिंगानुपात वाले 5 ज़िले गाइज अल्मोड़ा 1139, रुद्रप्रयाग 1114, पौड़ी 1103, बागेश्वर 1090, टिहरी गढ़वाल 1077, पिथौरागढ़ 1020, चमोली 1019। सो गाइज ये जो डाटा है ना ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं गाइज अब लिंगानुपात की। ये रेशियो थोड़ा सा आप चेक कर लेना गाइज जब भी एग्ज़ाम देने आप जाएं। ठीक है, 0 से 6 वर्ष तक 890, सर्वाधिक है उत्तरकाशी 916 और न्यूनतम है पिथौरागढ़ 816। ये डाटा चेंज हो चुका है, इसको हम बाद में करंट अफेयर की क्लास में कवर करेंगे। ये आपको भी जो है एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, रीचेक ज़रूर कर लें। सर्वाधिक जो नगरीकृत जिला है देहरादून, ठीक है, 55.52% के साथ, न्यूनतम बागेश्वर 3.45% के साथ। इसके अलावा सर्वाधिक जो SC वाला ज़िला है, अनुसूचित जाति वाला ज़िला, यह है आपका हरिद्वार। ठीक है, उत्तराखंड में जो कुल SC हैं
18.8%। इसमें 65 जो हैं जातियों को इंक्लूड किया गया है। और याद रखना, ठीक है ना, न्यूनतम जो है चंपावत में है। प्रतिशत के आधार पर अगर हम एससी की बात करें तो बागेश्वर में ज़्यादा है, 27.73%, और देहरादून में है 13.49%। सर्वाधिक जो एसटी वाला ज़िला है, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब वाला ज़िला, ये है उधम सिंह नगर। न्यूनतम में है रुद्रप्रयाग। लेकिन उत्तराखंड में जो कुल एसटी अनुसूचित जनजाति है ये 2.9% है। वहीं प्रतिशत मामले में उधम सिंह नगर टॉप पर है 7.46% के साथ। वहीं टिहरी है 0.14% के साथ। जो कुल तहसीलें हैं अभी वर्तमान में 110 तहसीलें हैं, ये सर्वाधिक हैं। टिहरी में हैं ये भी 14। उप तहसीलें हैं 18। न्यूनतम जो तहसीलें हैं हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में हैं 4 तहसीलें। विकासखंड की बात करें तो 95 विकासखंड हैं। पौड़ी में सर्वाधिक है 95। बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में है 3। ये जिलेवार विवरण में हम इसे अच्छे से कवर कर लेंगे। इसके अलावा जो न्याय पंचायत की बात करें तो 670 न्याय पंचायतें यहाँ पर हैं। और ग्राम पंचायतें की बात करें तो गाइस 7,950 जो है यहाँ पर ग्राम पंचायत हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो है गाइस सबसे कम जो ग्राम पंचायतों वाला ज़िला है वह है चंपावत। और सबसे कम जो ग्राम पंचायतों वाला ज़िला है ये है चंपावत। और जो सर्वाधिक नगर हैं, नगरों में हरिद्वार जो है टॉप पर आएगा। इसके अलावा गाइस जो नगर निगम है ना, थोड़ा सा यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना, 6 नहीं अब नगर निगम हो गए हैं 8, ठीक है ना। और नगर निगम हो गए हैं 8, ठीक है। तो इसमें देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी 6 तो ये पहले ही थे। ऋषिकेश और कोटद्वार 7वां और 8वां आप इसको इंक्लूड करेंगे, टोटल होंगे नगर निगम 8, ठीक है। कोटद्वार 2017 में बना। नगर निगम तब बनेगा गाइस जब सिटी एरिया में 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो जाएगी और पहाड़ी क्षेत्र है तो 90,000 से अधिक जनसंख्या होगी, तब उसे नगर निगम का दर्जा दिया जाएगा। नगर पालिका परिषद 39 हैं। सर्वप्रथम मसूरी थी। अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो 50,000 से 90,000 के बीच जनसंख्या होनी चाहिए, तब नगर पालिका का दर्जा मिलेगा। और सिटी एरिया है तो 50,000 से 1 लाख के बीच में आबादी होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर यहीं बात करें गाइज नगर पंचायतें तो 47 नगर पंचायतें हैं। यहाँ पॉपुलेशन 5,000 से 50,000 के बीच होना ज़रूरी है, तभी नगर पंचायत का दर्जा मिलेगा। 3 ऐसे नगर पंचायत हैं जहाँ पर निर्वाचन नहीं होता। बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री को बताया जाता है कि यहाँ पर निर्वाचन नहीं होता है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर कुछ पॉइंट हम मेंशन कर रहे हैं, उनको हमें मेंशन आपको नोट डाउन करना है। वो है गाइज जो संविधान सभा है ना, इसमें जो उत्तराखंड का नेतृत्व किया था, थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद वल्लभ पंत, महावीर त्यागी, हीरा वल्लभ त्रिपाठी और खुर्शीद लाल, ये देहरादून से बिलोंग करते थे। ठाकुर किशन सिंह, ये कृष्णा भी बोला जाता है ना, ये उत्तरकाशी से बिलोंग करते थे। सो गाइज ये सब जो है संविधान सभा में इन्होंने उत्तराखंड का नेतृत्व किया था। उत्तराखंड का नेतृत्व इन्होंने संविधान सभा में किया था। इसके अलावा गाइज जो स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज व्यवस्था है, थोड़ा सा उसे भी हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। राज्य की बात कर रहे हैं हम, स्थानीय स्वशासन और जो यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था है उससे संबंधित। तो गाइज जो उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है ना, तो इसमें पहला स्तर होता है ग्राम पंचायत, सेकंड ग्राम समिति, थर्ड होता है जिला परिषद, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिस्तरीय जो है पंचायत व्यवस्था लागू है, त्रिस्तरीय, ठीक है। तो इसको याद रखना है। एक तो यहाँ पर त्रिस्तरीय व्यवस्था है और तीनों की याद रखना, ग्राम पंचायत पहला, दूसरा ग्राम समिति, सेकंड पर ग्राम समिति और थर्ड पर जिला परिषद। इसके अलावा उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम जो है गए 4 अप्रैल 2016 को लागू हुआ है, ठीक है ना। 4 अप्रैल 2016 को ये लागू हुआ है, इसलिए ये पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा गाइज जून 2019 में इस विधेयक में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता या अहर्ता और 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को पंचायती चुनाव लड़ने से रोक लगा दी गई है। इस बात को थोड़ा सा आप याद रखिएगा। और गाइज इस तरीके से लेक्चर हमने कर दिया है कवर।
आगे जो बात करेंगे अब हम उत्तराखंड का भूगोल और भौगोलिक संरचना, इस पर बात करेंगे गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट है, ज्योग्राफी स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड। लेकिन गाइज इससे पहले आपको बता दें कि जो ये 2 लेक्चर हमने ज्योग्राफी में कवर किए हैं, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट 3 से 4 क्वेश्चन ये आपके श्योरली बनते हैं। तो गाइज इन चीज़ों को आप अपने डाउट को अच्छे से क्लियर कर लें। वीडियो लेक्चर पसंद आते तो इसको आप शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है तो आप मेधा सल्दानी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, उस प्लेलिस्ट के गो थ्रू होकर वहाँ पर लेक्चर को सीरियल वाइज सेट किया गया है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट आपको है, आप कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बता सकते हैं। और गाइज आगे जो बात करेंगे अब पार्ट 3 को हम कवर करेंगे। थैंक यू गाइज।